आम दिन भर की वो बड़ी खबर और उन खबरों को एक साथ मिला करके एक विश्लेषण देने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसका लबोलुआब ये है कि जो किसान आंदोलन पिछले 73 दिनों से पूरे देश के लिए एक बड़ी बेचैनी का कारण बना हुआ है, उस किसान आंदोलन के खत्म होने या उसके एक समाधान की एक सार्थक कोशिश की नई शुरुआत होने का संकेत मिला है। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। और प्रधानमंत्री ने वैसे तो कई मुद्दों पर बातचीत की, कुछ बातों की हकीकत क्या है इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। विपक्ष ने किसान आंदोलन को किस तरह से प्रस्तुत किया, सड़क से लेकर के संसद तक, उसका भी जिक्र किया। किसान आंदोलन क्यों हो रहा है इसका भी जिक्र किया। और हाँ, एक नया जो शब्द है, शब्दावली में एक नई बात उन्होंने कही जो कि आंदोलन जीवी, उसका भी जिक्र किया। हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपसे डिस्कस इतना जरूर करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ भी कहा उसके मायने साफ है कि किसान आंदोलन को लेकर के अब बातचीत का एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि उसमें समस्याएं अगर हैं तो बातचीत होनी चाहिए, और यही जो है लोकतंत्र की एक सबसे अच्छी पहचान है। और भारतीय लोकतंत्र, जिसको कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की अगर जननी है भारत, तो उस लोकतंत्र में अगर विरोध या मतभेद है तो उसको सुलझाने का एक रास्ता भी है, और रास्ता संवाद है। ये सार्वभौम सत्य है कि संवाद के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उस संवाद के लिए आदमी किसी को विवश करना या एक व्यवस्था को बिल्कुल लाचार या पंग बना देना, ये भी उचित नहीं होता है। और इसलिए कानून सम्मत जो बातें होती हैं वो होती हैं, और अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या आती है तो कानून अपना कार्य करता है। ये बात भी 26 जनवरी के घटनाक्रम के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ने कम से कम स्पष्ट करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने जो संकेत किया उसका ये सीधा है मतलब है कि किसानों से बातचीत चल रही है, और 11 दौर की जो बातचीत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ चली है, उस बातचीत के आगे बातचीत किए जाने का स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री ने दिया। आज प्रधानमंत्री ने सदन में, राज्यसभा में जितनी बातें कही हैं उस पर कई बातें की जा रही हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अब सरकार जो है वो बातचीत का एक रास्ता खोलने की शुरुआत कर सकती है। और ये सरकार क्यों करने जा रही है, सबसे पहले कारण ये समझिए। सरकार इसलिए कर रही है कि जितना विरोध, जो दबाव की राजनीति के तहत सरकार को लाचार करके, मजबूर करके जो है वो तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की जो बात कही जा रही थी, उस पर सरकार की दृढ़ निश्चय और दृढ़ता को देख लेने के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि सरकार कहीं से भी तीनों कृषि कानूनों को दबाव में वापस नहीं कर सकती। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी सुधार किया गया है जो 2 दशकों से, अर्थात 20 साल से अधिक की अपेक्षाएं थी। शासन में चाहे कोई और रहा हो, सत्ता में कोई और रहा हो, इवन कि उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया, और उस समय जिक्र किया जब मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, और बाकायदा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उन बातों को कोट भी किया कि किस तरीके से एक कृषि और कृषकों के लिए एक ओपन मार्केट की उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से अपेक्षा की थी, और उसके लिए एक पूरी भूमिका बनाई थी, और उसका रास्ता खोलने की उन्होंने दृढ़ता दिखाने की कवायद की थी। दृढ़ता दिखा तो नहीं पाए थे, क्योंकि अगर दिखाते तो कृषि सुधार कानून उस समय हो गए होते, क्योंकि उस समय यही डर होता है कि जो एक पॉपुलर मेजर के तहत जितनी भी बातें की जाती हैं और उस पर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, तो कोई भी सत्ताधारी दल या उसका नेता यही सोचता है कि कहीं इससे कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए राजनीति बस उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि हमको जनादेश सिर्फ इस तरह के निर्णय लेने के लिए किया है क्योंकि किसानों को अब ज्यादा दिन तक
इस तरह से रोक करके नहीं रखा जा सकता। और किसान कौन, जिसकी बात मैं बराबर करता रहा हूं कि इस देश में भूमिपति किसान नहीं है, जो सीमांत और उससे ऊपर के किसान हैं, उनकी व्यवस्था, उनको सुधारने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनको ओपन मार्केट देने के लिए एक बड़ी कोशिशें शुरू से की जाती रही और उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और इस पर कांग्रेस की तरफ से या पूरे सदन में कहीं से भी हो हल्ला नहीं मचा। उन्होंने तमाम बातों का किया। और राकेश टिकैत आज जो किसानों के सबसे बड़े मसीहा और नेता बने हुए हैं, राकेश टिकैत के पिताजी भी किसानों के लिए एक खुले मार्केट की बात करते थे। वो कहते थे कि सारी बातें, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उत्पाद के, वो तो ओपन मार्केट में जाते हैं, तो किसान बंधन में क्यों रहे। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मंडी सुधार पर भी चर्चा की और जिस बात का सबसे ज्यादा भय और डर दिखाया जाता रहा, अर्थात कि एमएसपी पर उन्होंने स्पष्ट किया कि न कम होगा न कम हुआ और आगे ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, और साथ ही साथ एमएसपी जारी था, है और रहेगा। इतना सदन के मार्फत अगर ये बातें प्रधानमंत्री ने कही, तो इसका स्पष्ट है कि कम से कम कृषि सुधार कानूनों को बिल्कुल वापस लेने के मूड में सरकार नहीं है। लेकिन बड़े विनम्रतापूर्ण तरीके से उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है और इस पे आगे बातचीत होगी, और अगर कोई सुधार है तो उसको किया जाएगा। यही लोकतंत्र की पहचान है। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने यह बात कहने की कोशिश की, उससे इतना साफ है कि अगर इसमें राजनीति जितना होनी थी कर लिया विपक्ष ने, जितना अंतरराष्ट्रीय संगठनों को मोदी विरोध को उभारना था उभार लिया। लाल किले में जिस तरह की घटना हुई, वो भी 26 जनवरी के दिन ग्लोबल डे एक्शन भी हो गया, सरकार नहीं डिगी। लेकिन सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई नाराजगी है, हालांकि वो सीमित दायरे की नाराजगी है, मैं फिर कह रहा हूं, वो 2-2.5 राज्यों की अगर वहां के किसानों की भी अगर समस्या है तो प्रधानमंत्री उस पर भी बातचीत करना चाहते हैं। फिर मैं बात करता हूं कि मंडी सुधार के लिए और काम किए जाएंगे, मंडियों को और ज्यादा विकसित करने की बात कही जा रही है, संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है और एमएसपी पर पूरी गारंटी दी जा रही है। तो बात तो अब कहीं बचती नहीं है। ये सारी बातें करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि और बातचीत जारी है और आगे भी रहेगी। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी कोई एक ऐसी भूमिका बनेगी जिससे किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत हो। इतना तय मानिए कि उस बातचीत में अब इन्हीं सारे मुद्दों पर एक एक करके बात होगी। कृषि सुधार कानून जितने तीनों आए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा, यह भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। अब यह देखना होगा कि यह बात बनेगी कैसे। एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बातचीत किससे और किस नेता को और किस संगठन को माना जाएगा कि वही वास्तव में कृषि कानूनों के संदर्भ में बात करेगा, इन तीनों को इसमें सुधार की बात करेगा, वो कौन सा संगठन होगा। क्योंकि अब इस कृषक संगठनों में भी जिस तरीके से वर्चस्व को लेकर के अंदर खाने कशमकश चल रही है, बड़ा सवाल है कि राकेश टिकैत को नेता माना जाएगा, कि दर्शन पाल को माना जाएगा, कि राजू आना को माना जाएगा, कि चढ़ूनी को माना जाएगा, कि भाई इनके जो सब नेतृत्व करता है, इनके जो कन्वीनर हैं योगेंद्र यादव को माना जाएगा। यार योगेंद्र यादव जी तो अब एक तरह से स्पष्ट हो गया, जो इनडायरेक्ट बात कही गई कि योगेंद्र यादव जैसे लोग जो हर एक आंदोलन में परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से नया नया चेहरा बदल के कभी आगे कभी पीछे से, कभी पर्दे के पीछे से वो उसका नेतृत्व करते हुए या उसके कन्वीनर के रूप में दिखाई देते हैं। सहयोग बस कहिए तो इसके भी संयुक्त जो मोर्चा है किसानों का, उसके भी कन्वीनर वही है। तो बड़ा सवाल है कि बातचीत किससे की जाएगी और संवाद जुड़ेगा कैसे। इतना निश्चित है चूंकि सरकार की पहल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की ये जरूरत भी होती है और सरकार से अपेक्षा भी होती है कि अगर कहीं कोई नाराजगी या मतभेद है तो संवाद की शुरुआत वो करे। अगर ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से एक आरोप लग सकता है कि वहां पर जिद है। लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री जितने कॉन्फिडेंस में सारी बातों को बोलने के बाद उन्होंने दिखाया कि किसी भी कीमत पर सरकार झुकने को नहीं तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए हर वो कदम बढ़ाने के लिए तैयार है जो जरूरी है। ऐसे में आप तय मानिए
कि संवाद का एक नया रास्ता बहुत जल्दी खुलेगा। सरकार की तरफ से कोई ऐसा मीडिएटर जो इन किसान संगठनों को जोड़ेगा और उसमें भूमिका उनकी रहेगी जिन्होंने 26 जनवरी के बाद, मैं ये बहुत बड़ा ये प्रश्न आपके सामने भी रख रहा हूं, ये विश्लेषण भी रख रहा हूं कि उसमें उन किसान संगठनों को अब लाने की ज्यादा कवायद होगी जिन्होंने आंदोलन को खत्म किया था 26 जनवरी की घटना के बाद, जिसमें राकेश टिकैत का जो वर्चस्व है उसके आगे भी सरकार झुकेगी नहीं, ये आप देख लीजिएगा। बातचीत में होंगे, ये और बात है कि अभी कानून व्यवस्था के हिसाब से राकेश टिकैत को कई नोटिसों का जवाब देना है और क्या मामला है वो कानून व्यवस्था, वो दिल्ली पुलिस का काम है, वो देखेगी, उससे नहीं कर सकते। ये बातचीत का कोई मसौदा नहीं होगा, क्योंकि आप याद रखिए राकेश टिकैत की तरफ से बराबर बातचीत करी जा रही है कि किसी भी कीमत पर कोई पहले शर्त रख के बातचीत नहीं की जाएगी। तो बड़ा सवाल है कि शर्त अगर उधर से भी नहीं होगी तो शर्त किसानों की भी नहीं होगी, और किसानों की शर्त वो तो मानी ही नहीं जाएगी कि तीनों कानून वापस लो, एमएसपी पर गारंटी दो, ये बात तो नहीं होगी। क्योंकि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ये कृषि सुधार कानून अपेक्षा है और इससे कृषकों का जो भविष्य है वो बेहतर होगा। और चूंकि एक स्पष्ट बहुमत की सरकार में जो जज्बा है काम करने का और आगे बढ़ने का, वो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया। संकेत भी प्रधानमंत्री ने कर दिया कि बातचीत होगी। यकीन मानिए अभी नहीं तो सही 1 हफ्ते के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतर समन्वय और तालमेल के जरिए किसी मीडिएटर के थ्रू, मीडिएटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्रधानमंत्री की तरफ से, और इसमें स्पष्ट किसानों के पास संदेश जाएगा कि ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री का है और इस इनिशिएटिव में पहले भांपने की कोशिश की जाएगी कि वास्तव में ये जितने किसान संगठन हैं, पहली बात तो कुछ पर्दे के पीछे हैं जिनको बिल्कुल महत्व नहीं मिला, उन किसान संगठनों को भी अब आगे ले आया जाएगा। क्योंकि ये जितने 30-35 संगठन है इसमें कम से कम 20-22 संगठन तो एक तरह से विपक्ष की गोद में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको बातचीत नहीं करनी, सिर्फ ये कहना है कि कानून वापस लो। कानून सरकार वापस लेगी नहीं, लेकिन बातचीत होना तय है। अब राकेश टिकैत भी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, क्योंकि हर जगह से पूरी ताकत और शक्ति दिखाने के बाद फूल भी लगा आए, खेत भी उन्होंने बना दिया और नूह तक उन्होंने रैली भी कर डाली, खाप पंचायत भी कर डाली और पूरी ताकत दिखा दी। सरकार कहीं से उस ताकत से घबराने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार किसी भी काम को पूरे देश के लिए कर रही है। और चक्का जाम होने के बाद तो ये स्पष्ट हो गया कि ये वास्तव में इसमें जो राजनीति की जा रही है, उस राजनीति के कारण किसान आंदोलन जिस तरह से भटक गया है, डेविएट हो गया है, उसका जो राजनीतिकरण हो गया है, उसको भी देश की जनता ने समझ लिया और उसकी अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कर दी। बावजूद इसके, चूंकि लोकतंत्र में हर एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए, हर एक अगर उसमें कोई नाराजगी है या कोई मतभेद है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। इन सारी बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन बातों को बार बार कहना, और ठीक है विपक्ष का वार हुआ, प्रधानमंत्री का प्रतिवार हुआ, प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि आप इतना मानिए कि अगर मैं हूं तो आपको अपनी भड़ास निकालने का भी हमें मौका मिला। ये बहुत बड़ी चुटकी है, अगर समझा जाए कि मोदी है तो आपको अपना भड़ास भी निकालने की और गाली भी देने की इतनी छूट है, तो आप सब निकाल लीजिए। प्रधानमंत्री ने यहाँ कहा कि कांग्रेस को एक तरह से इनडायरेक्टली कहा, आप क्रेडिट लीजिए, क्योंकि ये तीनों कानून इस तरह से आए और एक खुली अर्थव्यवस्था में एक खुला बाजार कृषकों को मिले, उन कृषकों को जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं और जो पूरे देशव्यापी स्तर पर जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और उन्होंने साथ साथ कृषि का की जो भूमिका है हमारे जीडीपी पे, उसका भी उल्लेख किया और इस वायदे के साथ कि एक दशक में इसकी एक बेहतर स्थिति हमें देखने को मिलेगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि एक बार हम करके ये देखते हैं, क्योंकि हम जिस रास्ते पर आगे बढ़े हैं उस पर पीछे मुड़ना संभव नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अगर ये संकेत दिया गया है तो सीधे सीधे आप यकीन मानिए ये संकेत सीधे सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से उन किसान संगठनों को है, और वो संगठन अब सीधे सीधे अगर प्रधानमंत्री के इस संकेत के बाद कुछ बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, संवादहीनता के लिए कोई भड़काऊ बातें नहीं की जाती हैं, तो यकीन मानिए
1 से 1.5 हफ्ते के भीतर, मेरा अपना अनुमान है कि 1 हफ्ते के भीतर कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, फिर से किसान और सरकारों के बीच बातचीत होगी। लेकिन बातचीत 11 दौर की जो बातचीत है उसी से आगे होगी। अब उस बातचीत में कितने मुद्दे और क्या क्या बातें आ सकती हैं और कितने पर वो किसान संगठन जो पिछले 72-73 दिनों से पूरी समस्या बनाए हुए हैं, हालांकि उसके पीछे राजनीति का शिकार होकर के राजनीतिज्ञों का टूल बनने के बाद कुछ नेता हीरो हुए तो कुछ जीरो हुए, उनको भी अब ये समझ में आ गया होगा कि अब प्रधानमंत्री के नए प्रस्ताव के आने के बाद, जो इनडायरेक्ट अभी आया है, उसके बाद बातचीत होनी ही चाहिए, क्योंकि ये देश कृषि सुधार कानूनों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और आगे बढ़ना चाहता है, जिसकी पूरी परख अगर किसान संगठन के सभी नेता कर लिए होंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर माहौल बनने की एक कोशिश की जा सकती है। और उसके पहल सरकार की तरफ से होगी, इसलिए होगी कि सरकार ने दिखाया कि हम किसी दबाव में नहीं झुके। लेकिन लोकतंत्र में सरकार की एक जो भूमिका होनी चाहिए, उनका जो एक उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हर एक नाराजगी और हर एक मतभेद को लोकतांत्रिक तरीके से संवाद के जरिए सुलझाया जाए। इसलिए राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने यह बात करके स्पष्ट संकेत दे दिया है कि किसानों से नए दौर की बातचीत होगी, लेकिन वो बातचीत 11 दौर के अंतिम दिन की बातचीत के आगे की पेशकश होगी और इसमें शुरुआत प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से की जा सकती है या किसी मीडिएटर के थ्रू, लेकिन इसका जवाब किसान संगठनों को देना होगा। अब ये बात देखना है कि किसान संगठन के फिलहाल हीरो इस समय राकेश टिकैत है, जो फिलहाल लाल किले के कांड के एक आरोपी हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो महान नेता हो जाएं, लेकिन 26 जनवरी का दिन कोई भूल नहीं सकता, ये देश नहीं भूल सकता। राकेश टिकैत का कोई पहल करवाते हैं क्या? पंजाब के जितने कृषक संगठन है, हरियाणा के जितने कृषक संगठन है और पूरे देश के जितने कृषक संगठन और हैं, क्या उन सब की भागीदारी होने की बातचीत कोई एक मेगा और मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो सकता है, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर मानिए कि अब किसान आंदोलन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया है। ये बात और है कि इसमें जो अभी किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और जो अंतरराष्ट्रीय साजिश इसमें अभी तक जुड़ी हुई है, अगर उसने कोई इनिशिएटिव नया न ले लिया तो इस समस्या का समाधान इस फरवरी माह में निकलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन का द एंड होने का समय अब आ गया है, जिसकी पहल, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के बहुत ही भावपूर्ण, मार्मिक और ओजस्वी धन्यवाद प्रस्ताव संभाषण से, जो कि उन्होंने राज्यसभा में दिया वो स्पष्ट हो गया। इस लाइव में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो, ये विश्लेषण समझ में आई हो और आप इसको लाइक कर रहे हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और हमारे फेसबुक पेज हार्ट ऑफ इंडिया को प्लीज फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ इंडिया पर जाकर के उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।